यहाँ पर मैंने बढ़िया सा ऑनसेन ले लिया है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। अभी अंदर कोई भी नहीं है इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। सबसे स्टार्टिंग में आता है 2823 का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक नई सिटी से। यहाँ पर हम लोग आए हैं क्योंकि एक तो हमारा यहाँ से होटल बुक है। पहला इस ट्रिप पे एक ऐसा होटल है जो हमने एडवांस में बुकिंग किया। हाँ, नहीं मानता, यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी पहली बार है ना। चुप रहे। वो भी जब फर्स्ट डे ऑफ ट्रैवल था ट्रेन में तब। और दूसरा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी अल्पाइन रूट की जर्नी। तो इसलिए भी हमने इसको एक पॉइंट बनाया था कि यहाँ से हमारा बैग हम आगे ट्रांसफर करवा देंगे और यहाँ से हम अपनी अल्पाइन रूट की जर्नी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो अभी हम अपने होटल चलते हैं। जहाँ हमने अपना होटल बुक किया ना, वहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। तो हम आज का प्लस कल के लिए अपना खाने का स्टॉक पूरा करके जा रहे हैं। इसलिए अभी हम स्टेशन से आए हैं लॉसन, उस साइड पे है, आई थिंक इसकी बिल्डिंग के पीछे। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना मस्त खाने का सामान लेने। लॉसन तो हमने कैंसिल कर दिया, बट यहाँ पे एक फूड स्टोर है, हमने सोचा वहीं से लेंगे। क्योंकि यहाँ पे लॉसन पे ना जनरली जितने भी आप कन्वीनियंस स्टोर देखते हो, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, ये सारी चीज़ें ना महंगी पड़ती हैं। अगर आपको कोई सुपर मार्केट या सुपर ड्रग स्टोर दिखे तो हमेशा वहाँ से खाना ले लिया करो, वो बढ़िया हिसाब किताब रहता है यार। और ये देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या कर रखा है, वो माची स्टेशन जो है इसके आसपास इतने सारे ना, डेलिशिया, होम प्लाजा, आई थिंक सारी चीज़ों के दाइसो वाइसो भी है। तो अच्छा, हाँ, प्रॉपर एक मॉल ही है। और कल हमें निकलना है आगे अल्पाइन रूट के लिए, जो हमारा मेन अट्रैक्शन था। ऑल्दो बारिश है, पता नहीं कैसा रहेगा। यहाँ पे हमने 2 ट्रॉली लिए, एक में तो हमने बैग रखा है, दूसरा हम लोग अब शॉपिंग के लिए रख रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं एप्पल ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ की अच्छी भी है, ठंडे इलाके में होती भी है। काफी सारे फार्म हमने देखे हैं। ये हमने फ्रीजर से उठाया था। अब ये सेब हमें ज्यादा फ्रेश लग रहा है। ये मुझे लगता है स्टोर उसका होगा, स्टोर हाउस का, क्योंकि फ्रीजर में ये ले इसमें से फ्रेश निकाल लो, बहुत बढ़िया वाला। ऐसी है, बढ़िया सारे। ठीक है, मैं ये रख के आती हूँ। मुझे लगता है इंडिया के फ्रूट्स की हमें कदर कर लेनी चाहिए। अंगूर देखो, 2823 का। 50% है वो। ये तो आफ्टर 50% है, वरना प्राइस था 5228। यहाँ पर प्रॉपर मील्स मिल रही हैं। देखो कितने स्टाइल के पकोड़े हैं। काश ये वेज होता है, इसमें ये चिकन ना होता। बाकी तो अनियन लग रहा है, श्रिम्प भी है शायद। कितने बढ़िया स्टाइलिश पकोड़े हैं। तो अभी हमने लिया है एप्पल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, कुछ बिस्किट्स और प्रोटीन बार कल ट्रिप के लिए। ब्रेड लिया हमने ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेड और दूध ब्रेकफास्ट का है। अब हम चलते हैं सीधा बिलिंग काउंटर पे। हमारा तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, फटाफट भागकर अपनी बस पकड़ते हैं। अभी हम ले रहे हैं अपने होटल जो बस जाएगी उसकी टिकट, 2 बंदों की। जापान में ये बड़ा कल्चर है, यहाँ पे ट्रे में पैसे लेते हैं, हाथ में नहीं लेते हैं। अभी इन्होंने ट्रे नहीं रखी थी और शोभन साहब ने पहले ही पैसे निकाल दिए, तो उन्होंने पहले पैसे लेके ट्रे में रखा, डायरेक्ट टिकट के लिए नहीं बुक किया। बेस्ट पार्ट बता क्या लगी इसकी? इतनी खुश थी, क्लोज दुकान थी, फिर भी ओपन करी उसने। हाँ, क्लोज का बोर्ड लगाया था, फिर हमने स्टिल हेल्प के लिए मांगा तो उन्होंने ओपन करके हमें टिकट भी दे दी। One hour later. आज का जो हमारा होटल है ना, वो बिल्कुल आउटस्कर्ट से गांव में है। और गांव का बस स्टैंड देखो कैसे बनाया हुआ है, वो देखो। मोची बनती है भैया। हाँ, इसमें क्योतो में बनाते हैं ना। हाँ, तो जापान में गाइस जो मोची बनते हैं ना, जो राइस की उसमें पानी डाल के और वो करते हैं, तो इसमें बनते हैं वो मोची। ऐसे शोभन साहब बनाएंगे मोची। यार इतनी सही मोची बना सकता ना, मैं उस मोची का नाम रखूंगा प्रिया मोची, क्योंकि इसमें प्रिया को घेर के रखूंगा। तो जो आज का होटल है ना, वो मैंने बुक कराया है। एक्चुअली शोभन साहब तो कुछ भी बुकिंग नहीं करा के आए थे, बट मैंने एक होटल इस साइड पे इसलिए बुक कराया शोभन साहब के लिए, सरप्राइज। सारा थ्रिल खराब कर दिया, सारा थ्रिल खराब कर दिया। मैं ये सोच के आया था कोई भी बुकिंग नहीं कराऊंगा, लेकिन इसने होटल बुक कर दिया यार। ये वाला तो एक्चुअली इस रूट पे ना बहुत अच्छे अच्छे होटल होते हैं। वैसे तो इसके मिडल में मिले तो बढ़िया बात है। हाँ, दीवार पे रख दो, योर बॉस। दीवार पे रख दो। चलो, दीवार पे तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। हाँ, रोड पे होगी, किसी की दिखी जाएगी। यहाँ दिख जाएगी। हाँ, यहाँ दिख जाएगी। तो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। ये एक बिल्डिंग है, ये खाली पड़ी है। ये एक बिल्डिंग है, ये भी खाली टाइप सी लग रही है। वहाँ पे एक होटल दिख रहा है, बट कोई भी बंदा आता जाता कुछ नहीं दिख रहा है। होटल भी क्या, वो तो बंद हो रखा है आगे से।
तो इसने ऐसी जगह बुकिंग कराई जहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये होटल है ये वाला। क्या रात रात को रोहित बाबा भूत रंगा। भूत डोलेंगे बड़ी। तो ये वाला होटल है हमारा अल्पाइन रूट होटल। व्लॉग में भी बोल दिया करो कभी अच्छा अच्छा। अभी शोगन साहब ने जैसे ही अंदर घुसे ना, अरे बहुत बढ़िया, तूने तो बढ़िया होटल कराया, गुड। तो इंटीरियर कुछ ऐसा है। इन चप्पलों से अंदाजा लगा ले बड़ी, यहाँ काफी लोग आते हैं, कितनी सारी हैं। एक्चुअली जापान के कई होटल जो बढ़िया वाले होते हैं ना जो ज्यादा शानदार होते हैं ना, वीआईपी जो सरप्राइज वाले होटल्स होते हैं, उनमें ऐसे ही होता है कि अंदर होटल की चप्पल अलग होती है और शूज वगैरह आपको यहाँ रखने होते हैं। बट रिसेप्शन पे वही है, बेल होगी ना बड़ी देर। いくらぐらいが、はい、1個4000円です。はい、わかりました。明日朝何時まで8時半まで。 8時半まで3時半かからら6時。 6時までじゃなくて、うん。明日、明後日明後日でも大丈夫。まだ大丈夫、うん、大丈夫です。大丈夫です。明日は上で泊まりますか？はい、 सो एक्चुअली अभी हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं हमारा लगेज फॉरवर्ड के लिए। लगेज फॉरवर्ड हो जाएगा। एक्चुअली ये बैग हमें कल जहाँ पे हम पूरा साइट फिनिश करेंगे ना रूट, वहाँ पर मिल जाएगा। お二人と。そうだね。インドから来た？じゃない、浜松住んでます。ああ、そうこんだけうまいから。そうですよね。この2階上がっていただいて、ちょっとここ回ります。はい、で、奥へ行った215号わか室です。りました。で、ここが温泉です。1階をずっと進んでいただいて、男性風呂、女性風呂です。 OK。で、4時半から10時半です。わかりました。あと、髭剃り、シャワーキャップ置いてますので、はいお待ちください。 ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। सो हमारा रूम यहाँ पे जाकर है। ये मुझे लग रहा है किसी जापानीज का घर होगा और आई थिंक उसके बाद इसे होटल में कन्वर्ट किया गया है। सो खुल जा सिम सिम। एक्चुअली जापान में एक बढ़िया रूम मिलना बहुत मुश्किल होता है, वो भी बजट में। आई डोंट नो कैसा होगा। ओह अच्छा तो है बड़ी, हाँ, अच्छा मैंने बताया। कितना बड़ा रूम है यार। इतना बड़ा रूम तो हमें कभी भी नहीं मिला। अभी भी और इस ट्रिप पे तो कुछ भी नहीं मिला। और ये केटल भी है, वाओ। कप भी है, अपनी तो नूडल्स बढ़िया बनेगी इसमें। नाइस। व्यू भी है। बालकनी भी है। ओह वाओ। ये तो अच्छा है। ठीक है, जैसा भी व्यू है बट बढ़िया है। यहीं से तो आए थे, हम एंट्री की थी हमने। हमें थोड़ी पता था ये रूम होगा। रन साहब की खुशी बयान नहीं हो रही है, कह रहे यार इतना अच्छा रूम कैसे कर दिया तूने। यहाँ पे हमारा वॉशरूम है जिसमें ये वॉश बेसिन है और ये टॉयलेट सीट है। ये बढ़िया बड़ी टॉयलेट सीट भी अलग है। आई थिंक नहाने का स्पेस भी बढ़िया होगा। इतना बड़ा नहाने का स्पेस तो नहीं मिला हमें। ये सही है, वॉशरूम भी अलग है, ये भी अलग है, वरना दोनों कंबाइन होते हैं, बात का सबसे होता बड़ी है तो बात मजा है, नहीं आता। ये भी दे रखा है भाई मेरे को, और ये भी दे रखा है। नाइस, मस्त स्पा लेके आएंगे बढ़िया सा। सो अभी पूरा सामान सॉर्ट करने के बाद हमने कल के कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं, बैग पैक कर दिए हैं, वहाँ पे पूरा अपना किचन का सामान सेट कर दिया है। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सोना और स्पा देखने कि क्या फैसिलिटी है, कैसे है। ये है यहाँ पे कॉइन लॉन्ड्री, ये ड्रायर है, ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में आई थिंक 2 है, ड्रायर में 1 ही है। अभी जो हम जा रहे हैं, हम पब्लिक बाथिंग में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऑनसेन भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं कई लोग। बेसिकली हॉट स्प्रिंग से गर्म पानी आता है और ये किसी किसी होटल में मिलता है आपको जिसमें नेचुरल हॉट स्प्रिंग आ रहा हो। तो अभी हम वही सिस्टम देखने आए कि यहाँ पर क्या क्या है। आई थिंक दिस इज फॉर मेन। तो एक बार मैं अंदर देख कर आती हूँ, अंदर फोन अलाउड नहीं होते हैं। और ये है हमारे होटल का ट्रेडिशनल जापानीज ओनसेन। अभी एट प्रेजेंट कोई भी नहीं है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ जापान के ओनसेन कैसे होते हैं। जापान में ओनसेन सिर्फ नहाने की जगह नहीं होती बल्कि रिलैक्सेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ चेंजिंग एरिया होता है। जापान के ओनसेन में बाथिंग एरिया में जाने से पहले यहाँ अपने कपड़े चेंज करके बास्केट में रखने होते हैं। यहाँ आपको कपड़े रखने के लिए बास्केट से रेडी होने के लिए वॉश बेसिन और मिरर मिलते हैं। हमारे होटल में वेइंग मशीन भी थी और ये पूरा एरिया बाथिंग से पहले प्रिपरेशन के लिए गिवन होता है। अब चलते हैं एक्चुअल बाथिंग एरिया में।
और यहाँ एक इम्पोर्टेंट जापानीज ओनसेन रूल होता है, सीधा गर्म पानी में जंप नहीं करना है आपको। सबसे पहले इन छोटे स्टूल्स पर बैठकर अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली वॉश करना होता है, उसके बाद ही आप बड़े कम्युनल बाथ टब में एंटर करते हो। हमारे अल्पाइन रूट होटल का ये बाथ एक्चुअली नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर यूज करता है, क्योंकि होटल ओमाची एरिया में लोकेटेड है और यहाँ पे काफी ज्यादा नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है। और हाँ, ऑनसेन और सोना सेम नहीं होता। ऑनसेन में आप गर्म नेचुरल हॉट स्प्रिंग वाटर में बैठकर रिलैक्स करते हो, जबकि सोना एक हीटेड रूम होता है जहाँ हीट और स्वेटिंग के थ्रू रिलैक्सेशन होती है। जापान में ये कम्युनल बाथिंग का कंसेप्ट काफी पॉपुलर है। लोग सिर्फ नहाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी ऑनसेन आते हैं। 1 hour later. सो यहाँ पर मैंने बढ़िया सा ऑनसेन ले लिया है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअली सल्फर वाटर आता है और जो ये माउंटेन्स होते हैं वहाँ से, और ये जापानीज अटायर मैंने पहन लिया है। ये एक्चुअली यहाँ पे होटल में ही प्रोवाइडेड होता है। इसको किमोनो स्टाइल का होता है, बट इसे किमोनो नहीं कहते आई थिंक, क्योंकि किमोनो और इन सब में भी इनके अलग अलग नाम होते हैं। शायद इसे युकाता कहते हैं। सेम हमने एक बार ना हॉट सैंड बाथ लिया था, उसमें भी ये पहना था। सो अब हम बना रहे हैं हमारा डिनर। एक्चुअली हमारे पास नूडल्स है और उसमें 550 ml पानी डालना था। हमारे पास और कोई मेजर करने के लिए उपाय नहीं था। हमारे पास एक बोतल रखी थी, ये एग्जैक्ट 550 ml है। तो मैं कहा लो काम बन गया। इसको मेजरमेंट से हम इसमें डाल देंगे और इसमें अब हम बनाने वाले हैं नूडल्स। सो ये हम कोरियन स्टाइल मैगी लाए थे। अगर आप लोगों को भी जापान में कोई नूडल्स ट्राई करनी है तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो। इसके अंदर 2 टॉपिंग्स आती हैं, वो मतलब एक टॉपिंग आती है, एक मसाला होता है। हम टॉपिंग्स तो डालते नहीं है, मसाला डाल लेते हैं। तो इससे हमारा जो वेज फूड खाने वाला वो होता है ना ऑप्शन, वो फुलफिल हो जाता है। जनरली हम कुकिंग कम ही करते हैं, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि आसपास कोई भी रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं। आज जैसे केटल में जब हम मैगी बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल हॉस्टल की फीलिंग आ रही है। किस किस ने अपने हॉस्टल में ऐसे मैगी बनाई है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। शोगन साहब आ जाओ, खाना बन गया। इट्स डिनर टाइम। फोक नहीं है, चम्मच? चम्मच है बट फोक नहीं है। इससे खा लेना आज, चॉपस्टिक से। मैं तो खा लूंगा, तुम्हारे लिए क्या रहा था। नहीं, ये सही है यार। ये सही है आज। कप नूडल से बेटर है ये, है ना ऑप्शन में, क्वांटिटी भी बढ़िया बन जाता है। तो ये है हमारी सूपी नूडल, जिसे अक्सर जापान में रामेन बोला जाता है। रामेन में नूडल्स होती है प्लस ब्रॉथ होता है। तो ये ब्रॉथ इसमें क्या है, पानी है सिंपल, और कुछ नहीं है, प्लस मसाला। सो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं ये। तो हमारा बढ़िया सा डिनर हो चुका है, बढ़िया से हमने केटल वगैरह साफ कर दी है। अब हम लोग जा रहे हैं पानी भरने के लिए, सुबह के लिए चाहिए होगा ना उठते ही, तो इसलिए एक बोतल भर कर ला रहे हैं नीचे से। तो अभी हम ये खेल रहे हैं, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, बट मजा बहुत आ रहा है। मेरे 2 हो चुके हैं, शगन साहब के भी 2 हो चुके हैं, और जबकि मैं एक प्लेयर कम के साथ खेल रहा हूँ। और हम ना अभी सेल्फी स्टिक नहीं लाए, वरना आपको दिखाते, बड़ा मजा आ रहा है इसको खेलते वक्त। कौन सा प्लेयर कम है आपका? ये वाला। क्या कम है? ये देख, मैं इसके हाथ लाती मार सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे पूरे क्या? हाँ, मेरे तो पूरे हैं। मेरी बारी है। मेरी बारी है। मैं तो ना बोल रहा, तू ही चूड़ा। अच्छा, तो गेम खेलने के बाद हम यहाँ से एक बुक लेकर आए, डिस्कवर जापान। इसमें जापान से रिलेटेड मैप, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ मेंशन है। The next day. सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट के साथ। हमारे ब्रेकफास्ट में ब्रेड प्लस ब्लूबेरी जैम, यहाँ पे कल की बची हुई थोड़ी सी नूडल है, उसको हल्का सा हमने गर्म किया हुआ है, प्लस ये है दूध। और हम लोगों का दूध या कॉफी के बिना नहीं होता, तो कॉफी तो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कल हम दूध लाए थे, दूध का ऑप्शन था, इसलिए आज हम दूध पी रहे हैं और अभी इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट मस्त व्यू के साथ।
सो ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम प्रॉपर तैयार हो चुके हैं। अभी बस नीचे होटल में जाएंगे, नीचे रिसेप्शन पर जाएंगे और एक हमारा बड़े वाला बैग जो है हम लगेज फॉरवर्डिंग में डाल देंगे। एक्चुअली आज हम करने वाले एल्पाइन रूट, तो वो ऐसे ऊपर नीचे जाता है, बार बार उतरना है, राइड लेनी है, फिर उतरना है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगे। इसलिए आज हम फर्स्ट टाइम ऐसी सर्विस ले रहे हैं लगेज फॉरवर्डिंग की, जहाँ हमारा तातेयामा पे ये सफ़र खत्म होगा, वहाँ हमारा बैग शाम 4 बजे तक 6 बजे तक पहुँच जाएगा। तो हमारा वैसे भी 6:30 तक का पहुंचने का अनुमान है, जाके फिर हम बैग उठा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।